स्थापित कैसे होगा? कौन जिम्मेदार है? आज बच्चे बिगड़ रहे हैं, कौन जिम्मेदार है? क्या माँ बाप जिम्मेदार नहीं है? माँ बाप का पूरा ध्यान फेसबुक व्हाट्सएप पे धरा है, इंस्टाग्राम पे है। माँ बाप भी तो टाइम नहीं दे रहे हैं। चाणक्य ने कहा है माता पिता के लिए, चाणक्य ने कहा माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्ये, हंस मध्येव को यथा। ये हम नहीं कह रहे हैं, चाणक्य कहते हैं कि जो माता पिता अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं देते, वह माता पिता अपने बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। माँ भी दुश्मन हो सकती है बच्चे की, बाप भी दुश्मन हो सकता है बच्चे का। कौन सा बाप, कौन सा पिता जिसने पैसे बहुत कमाए पर बच्चे को क्या नहीं दिया? संस्कार। वो माँ जिसने बच्चे को संस्कार नहीं दिया। इसलिए कहता हूं मेरी माँ, थोड़ा थोड़ा टाइम बच्चों को दिया करो, संस्कार दिया करो, कैसे बोलना है, कैसे बातें करनी है। अहंकार, आजकल के लड़कों को बड़ा अहंकार रहता है। आजकल, कल भैया एक बता रहे थे कि आजकल हम लोग दारू ना पिए तो सामने वाला कहता है तुम तो गंवार हो, कुछ जानते नहीं हो। आजकल पार्टियों में दारू पीने का प्रचलन है। यदि आप पियोगे तो वो लोग मानेंगे आप बहुत पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं, और नहीं पियो तो कहेंगे तो गंवार है, क्या जानता है। क्यों? ये सही है कि नहीं? ऐसी मानसिकता हो गई ना समाज की कि दारू पीने वाले को वो सही मान रहा है और ना पीने वाले को गलत। ऐसा है? सही ना भैया? अब बताओ क्या बदलाव आ गया है कि बुराई को लोग सही मान रहे हैं और अच्छाई को गलत। कलयुग है, कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। हाँ, तब एक ही था रावण और एक ही थी सीता, तब एक ही था रावण और एक ही थी सीता। अब हर गली में रावण, पहले एक ही रावण था और एक ही सीता। अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। बोलो हाँ मैया। भारत की प्यारी बहना तुम सावधान रहना। भारत की प्यारी बहना तुम सावधान रहना। मैया पापी भी हाथों अपने, पापी भी हाथों अपने राखी बंधा रहा है। पापी भी हाथों अपने राखी बंधा रहा है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा। कलयुग में शराब पीने वाले को बड़ा इंटेलिजेंट, पढ़ा लिखा, होशियार, और ना पीने वाले को गंवार। कुछ नहीं जानते तुम, ऐसा कलयुग है साहब। बुराई का बोलबाला तो रहेगा। बोलो हाँ। मंदिर सोना, मंदिर सोना सोना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला,
पिता के संग भरी सभा में, नाचेगी घर की बाला। ऐसा कन्यादान पिता ही कन्या का धन खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। मंदिर सूना, अब मंदिर में आरती होती है। आपके गली मोहल्ले में, गांव शहर में जो मंदिर है बगल वाला मंदिर में इलेक्ट्रिक घंटा लगा है। शाम को 6 बजे बटन चिटकाओ, टन 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 टन। क्यों? क्योंकि अब कोई घंटा बजाने वाला भी मंदिर में नहीं जा रहा है। मंदिर सूना सूना रहेगा। मंदिर क्या रहेगा? सूना। और भीड़ कहाँ रहेगी? भरी रहेंगी। मधुशाला, मधुशाला मतलब क्लब, शराब की दुकानें, खूब शराब की दुकानों में भीड़ है। पर मंदिर में कोई घंटा बजाने वाला भी, हाँ, कलयुग है। सही है मेरी माँ? सही है? ये बात हम सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? मंदिर में भीड़, मंदिर में घंटा बजाने वाले भीड़। इलेक्ट्रिक घंटों की जरूरत क्यों पड़ी? यदि कोई 1-2 व्यक्ति भी जाते रहते तो इलेक्ट्रिक घंटे की जरूरत ना पड़ती। नेचुरल वाला घंटा उठाओ, आरती के टाइम बजा लो। 2-4 लोग हैं तो बज जाएगा, पर कोई नहीं तो घंटा तो है। इसलिए जमाना बदल रहा है, आप ना बदल जाना ऐसे जमाने में। ऐसा बदलाव नहीं चाहिए कि हमारे अंदर अच्छाई खोकर हम बुराई कमा लें। नहीं साहब, यदि बुराई को बढ़ाना ही बदलाव कहते हो तो हमें ऐसा बदलाव नहीं चाहिए। हम ठीक हैं, अच्छाइयों के साथ, अच्छाइयों के साथ रहो, क्योंकि ये बुराई तो बढ़ ही रही है। तो आप शराब तो नहीं पीते भैया? आप पीते हो? थोड़ी सी। आप भैया, आप नहीं पीते? भैया नहीं पीते, देखो आप काहे पी लेते हो? हैं? हाँ, भैया आप पीते हो दारू? नहीं भैया, आप नहीं पीती हो? खाओ मां कसम, नहीं पीती हो? मैया आप पी ली? मैया आप दारू पीती हो? नहीं? मैंने सुना है ना, बड़े बड़े शहरों में मैयाएं भी पीने लग गई हैं। सही है? दारू पीना, हमारे सनातन में दारू को पाप की श्रेणी में रखा गया है। किसकी श्रेणी में? पाप। दारू पीना सही है गलत है? भाई आप तो पीते हो, बताओ। मैं भी शुरू करूं दारू पीना? बताओ, आप बताओ भाई, सलाह बड़ों से लेना चाहिए। आप तो बड़े हैं, बताओ मैं भी दारू पीना शुरू करूं? नहीं? तो दारू पीना सही है कि गलत है? हाँ, आप देखो इतने समझदार हैं फिर भी पीते हैं। इसलिए देखो, मैं आपसे छोटा हूं, इसलिए हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि आप बड़े ही यदि रास्ता भटक जाओगे तो हम छोटे यदि रास्ता भटक गए तो फिर जिम्मेदार तो आप लोग ही हैं ना। सही है ना भाई? बड़ा रास्ता भटकेगा तब ना हम छोटे बच्चे आपके पीछे पीछे हम लोग चलते रहेंगे। आप ही सही रास्ते पर, हमारे देश के बुजुर्ग बड़े बूढ़े सही रास्ते पर चलेंगे तो हम बच्चे भी पीछे पीछे सही रास्ते पर रहेंगे। और आप ही बिगड़ गए तो फिर हम बिगड़े तो दोष किसका है? बताओ, सच्ची बात बताना। इसके लिए समाज में हमें इसलिए नहीं जीना कि केवल माई लाइफ माई चॉइस, नहीं। हम ऐसा काम ना करें कि हमारे काम से हमारी पीढ़ी बिगड़ जाए। रावण, स्त्रियों के अपहरण बहुत लोगों ने किए हैं। स्त्रियों का अपहरण तो बहुत लोगों ने किए हैं, पर राम ने सबसे ज्यादा दंड रावण को दिया है।
रावण ने सीता मां को चुराया, लेकिन रावण के टाइम पर, राम के टाइम पर और भी लोगों ने और किसी की नारी को, कई नारियों को चुराया होगा, किसी ने, पर दंड सबसे ज्यादा किसे मिला? क्यों? क्योंकि रावण बड़ा है, लंका का राजा है, विद्वान है, ब्राह्मण है, पढ़ा लिखा है। यदि तेरे जैसे पढ़े लिखे लोग, तेरे जैसे विद्वान लोग, रावण तेरे जैसा राजा, समझदार राजा यदि ये हरकत करता है, तो यदि मैंने तुझे दंड नहीं दिया तो समाज में ये परंपरा बढ़ जाएगी, पाप बढ़ जाएगा। इसलिए वो पाप को जड़ से समाप्त करने के लिए राम जी ने रावण का सर्वनाश किया और समाज को मैसेज दिया कि यदि तुम गलत करोगे तुम्हारा भी यही हाल होगा। इसलिए बड़े को गलत नहीं करना। राम बड़े हैं, इसलिए राम ने वही काम किया है जो समाज के लिए, राम क्या बन गए? आदर्श। राम समाज के क्या बने? आपको भी समाज का आदर्श बनना है। आपको भी समाज में अपने परिवार का आदर्श, कि मेरे दादाजी, मेरे पिताजी ऐसे हैं, देखो आपके बच्चों के आदर्श आप ही हैं, आपके परिवार के आदर्श आप ही, और आप ही यदि भटक गए तो आदर्श मानेगा कौन? किसे मानेगा? इसलिए हर बड़े की जिम्मेदारी है कि आप ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे बच्चों के संस्कार बिगड़ने की संभावना हो, बच्चों में गलत प्रभाव पड़े। सही है ना? अब बड़े लोग चौराहों पर बैठ के जुआ खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, दादाजी जैसी उम्र के लोग जुआ खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं। अब जब तुम ताश खेलोगे तो तुम्हें छोटे छोटे बच्चे जब ताश खेलते देखेंगे तो बच्चे सीखेंगे क्या? अरे तुम अच्छी चीज सिखाओ, कोई बढ़िया बातें सिखाओ, तुम अच्छी चीज सिखाओगे बच्चे अच्छा सीखेंगे। तुम बुरा सिखा दोगे तो कल को बच्चा बुरा होगा तो जिम्मेदार आप ही तो कहलाएंगे। सही है कि गलत है? इसलिए हर बड़े बुजुर्ग से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, आप ऐसा कोई भी काम मत कीजिएगा जिससे आने वाली पीढ़ी आपके उस गलत रास्ते पर चल पड़ने के लिए मजबूर हो जाए, क्योंकि वो तो कहेगी कि मेरे बाप दादे ऐसे करते थे। अब जैसे देखो ना, पुराने लोग बकरे की बलि चढ़ाते थे, तो आज उनके बच्चे कह रहे हैं कि हम भी बलि चढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे बाप चढ़ाए, दादा चढ़ाए, पूर्वज चढ़ाए, हम भी चढ़ाए। तो वो परंपरा गलत बन गई। उनको खाना था तो वो चढ़ाए, देवी देवताओं का नाम ले लेके मारे, लेकिन अब तो वो क्या बन गई? परंपरा। इसलिए कोई ऐसी गलत परंपरा समाज में ना बन जाए जिस परंपरा से इस देश का नुकसान हो जाए, आपके परिवार का नुकसान हो जाए। गोपियां निर्वस्त्र होके नहा रही थीं यमुना जी में, सारे कपड़े उतार दिए और घुस गई यमुना जी में। भगवान ने देखा कि यार ये तो निर्वस्त्र होके नहा रही हैं, और वो भी पब्लिक प्लेस में। तुरंत भगवान गए और कपड़ा उठा के पेड़ पर चढ़ गए। अब गोपियां नहा के जैसे ही निकली तो कपड़ा नहीं, तुरंत घुस गई पानी में। अब भगवान से कहा, कौन मेरे कपड़े चुराया? अरे सखी देख देख, वो पेड़ पर कपड़े हमारे लटक रहे हैं, वो कौन है वहां पर? कन्हैया ने कहा, कन्हैया ने बांसुरी बजाई। अच्छा, नंद का छोरा है नटखट। ए कन्हैया, चल हमारे कपड़े वापस कर। कन्हैया बोले, मैं नहीं देता कपड़े। क्यों? अच्छा ये बताओ, तुमने सारे कपड़े बाहर रख दिए, कोई दूसरा आता और लेके भाग जाता तो? हाँ ये बात तो सही है। अच्छा, निर्वस्त्र होके नहाना सही है? कपड़े पहन के नहाती, कुछ कपड़े तो शरीर पर डालती, कुछ कपड़े तो शरीर पर रखती। गोपियां बोली, अब गलती हो गई। भगवान बोले, मैंने कपड़े इसलिए चुराए कि तुम्हें सबक सिखा सकूं। यदि आज मैं ना चुराता, तुम कल भी नहाती, परसों भी नहाती, फिर तुम्हें देखकर और नहाती, फिर सारे गांव की महिलाएं नहा, अरे वो नहाई थी, मैं भी ऐसी नहाऊंगी। तो इस तरह समाज में गलत परंपरा बन जाएगी। उस गलत परंपरा को समाप्त करने के लिए भगवान ने वो वस्त्र हरण कर लिए, वस्त्र हरण की लीला, चीर हरण की लीला।
चीर जहां लगा के चीर चुराना चाहिए वहां चीर चुरा लेते हैं, जहां लगा के चीर बढ़ाना चाहिए वहां चीर बढ़ा देते हैं। यही तो प्रभु की लीला है। गोपियों के चीर चुराया और द्रौपदी का चीर लाज उतर रही थी तो वस्त्र वहां जरूरत थे और यहां तुम खुद उतार रही हो अपने कपड़े। तो भगवान ने कहा यह गलत परंपरा है, आइंदा ऐसे नहीं। तो वहां भगवान ने कपड़े चुरा के सदा सदा के लिए उस परंपरा को वहीं पर समाप्त कर दिया। ये भगवान ने हर काम को बहुत सोच समझ कर किया और आने वाली पीढ़ी को मैसेज दे दिया, तुम ना करना ये गलतियां। आजकल लोग गलतियां करते हैं। अब बाप दारू पी के घर आ गया, तुम्हारा छोटा सा बच्चा है, तुम अपनी पत्नी से लड़ रहे हो, तुम्हें लड़ता हुआ देखकर बच्चा क्या सोचेगा, क्या संस्कार पाएगा, क्या उसका प्रभाव पड़ेगा, उसके मस्तिष्क का हाल क्या होगा। इसलिए मैं अपने को एक आदर्श पिता बनाऊं, आदर्श पति बनाऊं, आदर्श पुत्र बनाऊं, आदर्श भारतवासी बनाऊं। प्रत्येक भारतवासी को आदर्श भारतवासी होना चाहिए। हम भारत के हैं मतलब मर्यादित हैं। ये नहीं कि हम कहीं भी खा पी के कहीं भी कुछ फेंक दें, सड़क गंदी करें, थूकते रहें, नहीं। हमें अपने राष्ट्र को स्वच्छ रखना है, हमें अपने देश को स्वच्छ रखना है, सही रखना है। हमें हर काम विचार करके करना चाहिए, हमें अच्छा बनना है। हम अच्छे तो हमारा देश अच्छा, हम बुरे तो हमारा देश बुरा। सही है। अब बताओ आप दारू पियोगे कि नहीं? नहीं पियोगे? चलो मैया मैया, अब भैया कह रहे हैं अब दारू नहीं पिएंगे। नहीं, ये भैया बगल वाले देखो, आपके द्वारा इन्होंने शराब छोड़ दी, आपका सत्संग सार्थक हो गया। एक भी सुधरा तो सही है। भैया भी नहीं पीना, आप बगल वाले दोनों भैया, दोनों नहीं पिएंगे अब। इसलिए गुरुपद पंकज सेवाती सरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन करहि कपट तजी गान। भगवान का गुणगान करना चौथी भक्ति है, गुणों का गान, खूब गुण का गान। प्रभु की कथाएं सुनाओ, एक हरिश्चंद्र की, श्रवण कुमार की, बच्चों को संस्कार दो। ये 4 भक्ति हो गई। 5वीं भक्ति क्या? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। 5वीं भक्ति क्या है? मंत्र जाप। मंत्र का, भगवान का नाम जपो। अच्छा, भगवान का भजन कब करें? लड़कपन में, जवानी में कि बुढ़ापे में? कब है? हाँ सुनो मैया। अच्छा लिख रही हो आप मोबाइल पे? लिख लो लिख लो लिखो लिखो लिखो। एक राजा था, लिखो एक रानी थी। मैया लिख रही है मोबाइल में। नहीं, लिखो लिखो, जो बात अच्छी लगे उसे लिख लेना चाहिए, ये अच्छी बात है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने। भजन कब करना चाहिए? लड़कपन, जवानी की बुढ़ापा? जोर से कब करना चाहिए? हाँ, तो दोनों हाथ उठाओ प्रेम से। तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, भगवान का नाम जपो, पर क्या रखो? मैया। पीछे वाली मैया बैठ जाओ, मेरी माँ। मैया, हमारी मैया ने, पुष्पा मैया ने सुंदर सा ये आयोजन कराया, जिसमें सुनील चितकारा जी और अशोक अरोड़ा जी, श्रीमती सुनीता द्विवेदी जी और राजू पाठक जी, वन्नी शिखा जी, डॉक्टर श्रीमती ऋषि अग्रवाल जी, सार्थक अग्रवाल जी, प्राची अग्रवाल जी और निहारिका अग्रवाल जी। आप सब दूर दूर से आकर के और प्रेम से इस पावन सी कथा का रसपान कर रहे हैं। तो प्रिय भक्तों,
आप सबका बहुत बहुत स्वागत वंदन। सब मैया बैठ जाओ। हाँ क्या कह रही मैं सुनो। तो भगवान बड़े प्रेम से कह रहे हैं माता शबरी, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र जाप, मंत्र का जाप करिए पर क्या रखिए? दृढ़ विश्वास। क्या रखिए? भगवान के नाम में क्या होना चाहिए? हाँ, पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। भैया भगवान पे क्या होना चाहिए? पूरा। कैसा भरोसा? अधूरा भरोसा नहीं। पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोगों को भगवान पे भरोसा है? भगवान पे भरोसा है? अच्छा, आपको नहीं? अच्छा एक बात बताओ, ये बताओ भैया, एक सुई के छेद से, एक सुई के छेद से हमने हाथी और घोड़े निकलते देखे। बताओ, सुई के छेद से हाथी और घोड़ा निकल सकता है कि नहीं? आप भैया, आप भैया, आप सुई के छेद से हाथी घोड़ा निकल सकता है कि नहीं? नहीं? हाँ, भगवान कृष्ण ने अपना मुंह खोला, तो इतने से मुख में मैया यशोदा ने क्या देखा? पूरा, जिनके इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड समा सकता है, वो भगवान चाहें तो सुई के छेद से हाथी घोड़ा क्या पूरा संसार निकल जाए? क्या निकल जाए? पूरा संसार। हाँ, सुई के छेद से क्या निकल जाए? पूरा संसार। इसलिए भगवान पर भरोसा हो। पूरा है भरोसा, पूरा भरोसा, पूर्ण विश्वास। अच्छा, द्रौपदी, द्रौपदी के बारे में आपने सुना। द्रौपदी ने सबको बुलाया, कहाँ आए? पर जब भरोसे से कहा, द्रौपदी ने कहा, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया,
यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। द्रौपदी ने सबको बुलाया और जब पूर्ण विश्वास अब किस पर किया, अर्जुन से विश्वास हटा लिया। पहले अर्जुन पर विश्वास था, बचाओ अर्जुन, फिर भीम पर विश्वास, भीम बचाओ, फिर युधिष्ठिर पर भरोसा। जब देखा कि कहीं का भरोसा काम नहीं आया, तब सबसे भरोसा उठाकर श्री कृष्ण पर भरोसा करके बुलाया, हे प्रभु। अब द्रौपदी ने कहा कि अब जाए न लाज हमारी, अब जाएगी लाज तुम्हारी। हे प्रभु, अब मेरी लाज कहाँ जाएगी? अब तो मैं आपकी हूं, अब लाज गई तो मेरी क्या गई, आपकी गई, क्योंकि मैं तो आपकी हूं। और जब पुकारा तो श्री कृष्ण वस्त्र बनकर खींचने लगे। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन थक गया और क्या बोला कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। तब द्रौपदी ने कहा कि नारी बीच साड़ी है, ना साड़ी बीच नारी है, ना नारी ही की साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है। ये तो वृंदावन बिहारी है जो चीर बनकर खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा है। तो मैया भगवान का नाम जपा करो, पर क्या रखा करो? विश्वास। क्या हो? भरोसा। अच्छा, आपको भगवान पे भरोसा है? मैया, पीली मैया, जा रही हो मेरी माँ? हाँ मैया, जा रही हो? एक झोला कथा सुन ली मैया। हाँ, जाते जाते ये तो बता जा, तुम्हारा भरोसा कितना है? हाँ।